student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 13th question of exercise 12.2. The question says a round table cover has 6 equal designs as shown in figure 12.14. So हम ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास कॉर्नर्स में आपको डिजाइन दिख रहे हैं, एक सर्कुलर है और यहाँ पे इस तरीके से उस पे डिजाइन बना हुआ है. इफ द रेडियस ऑफ द कवर, इस पूरे कवर की रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर. Find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. So हमें बताना है कि अगर ये जो डिज़ाइन है इसका कॉस्ट निकाल के बताना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो डिज़ाइन है इसका एरिया कितना है. अब एरिया तक कैसे पहुंचेंगे, देखो इस पूरे सर्कल में ये मैंने मान लिया इसका सेंटर है O. ठीक है, अब इससे मैं यहाँ पे एक को ज्वाइन कर रही हूँ इस तरीके से. सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ. ये O पॉइंट है, यहाँ से मैंने दो को जब ज्वाइन किया तो इस तरीके से मेरे पास आ गया. क्या है ये, दिस इज अ सेक्टर. ठीक है, लेकिन हमें इस पूरे का एरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसे जाके यहाँ पे है डिजाइन, तो हमें इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए. तो इस वाले पार्ट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये क्या है हमारा कॉर्ड, उसको इमेजिन करो तो ये सेगमेंट है. सेगमेंट के फॉर्मूले से सेगमेंट कैसे का एरिया कैसे निकालते हैं, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव एरिया ऑफ सेगमेंट. सो सेगमेंट का हमारा एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर. पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, देन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया उसमें से कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब ये जो ट्राइंगल है इसका एंगल हमें नहीं पता, ऑल्सो वहाँ थीटा में भी हमें एंगल रिक्वायर्ड होगा, बट हमें ये पता है कि ये पूरा अगर सर्कल लेंगे हम, ये क्या है 360, और ये 360 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमें गिवन है ना 6 इक्वल पार्ट्स में. तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास आएगा 60. मतलब ये एंगल हो गया 60 डिग्री का. और अगर एंगल 60 डिग्री का है तो ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि अगर एक एंगल 60 है तो बाकी दो भी 60 होंगे, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, सो फाइंड करते हैं. ऑल्सो अभी ये सेगमेंट के फॉर्मूले से हम एक निकाल रहे हैं, मतलब आप इतने पार्ट को फाइंड करोगे, हमें चाहिए सारे का, तो ये एक निकल जाएगा, 2 3 4 5 6 है. सो जब हम एक का निकालेंगे तो उसको 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सबका आ जाएगा. चलो पहले यहाँ निकालते हैं इसको. 6/360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं गिवन तो 22/7 लेंगे. रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 28 इंटू 28 माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 1.7 लेनी है. इसको मैं फिर से लिखती हूँ वरना ही 17 लगेगा. सो वी हैव 1.7 अपॉन में 4 है इंटू साइड कितनी है. अब देखो ट्राइंगल की साइड यही वाली है, ट्राइंगल की साइड रेडियस ऑफ सर्कल है, दैट इज 28. तो 28 इंटू 28. ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं. 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36 एंड देन 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा 4. इसको 2 के टेबल से करेंगे, ये आ गया 3, ये आ गया 11, आगे तो होगा नहीं. ये हो जाएगा 4 के टेबल से करेंगे, 4 7 28, बाकी यहाँ पे अब कुछ होगा नहीं. सो इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है. आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, आपको अपनी कैलकुलेशंस परफेक्ट करनी है. वीडियो की फालतू में लेंथ ना बढ़े इसलिए मैं यूज कर रही हूँ कैलकुलेटर. ओके, सो 1232 डायरेक्ट कर देते, चलो साथ में, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 410.666 आ रहा है. सो वील जस्ट टेक 6, या आप 7 भी ले सकते हो, माइनस देन वी हैव 1.7 इंटू 7 इंटू 28. सो दिस इज 333.2. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 410.6 माइनस 333.2, सो वी विल गेट 77.4. लेकिन ये 77.4 हमारे एक का है, इसका एरिया आया है, हमें सारे डिजाइन का एरिया चाहिए. सो पूरे डिजाइन के लिए इसको 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई. ठीक है ना, क्योंकि ऐसे 6 सेक्टर्स और हैं. सो इंटू 6 कर देंगे, वी विल गेट 464.44. ठीक है, सिर्फ 4 लिख रही हूँ मैं. सो ये अभी हमारे पास आया है एरिया, इतना
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो डिजाइन है उसका एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालनी है तो सिंपल है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यहीं पे निकाल दूं, कॉस्ट हो जाएगा 464.4 इंटू में 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है 0.35, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.35 से, we will get 162.54, so 162.54। आई नो ये क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होंगे बिकॉज कैलकुलेशंस करने में टाइम लगता है, वही बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, बट आप जब भी प्रैक्टिस करो ये मत सोचना एग्जाम में तो कर लेंगे कैलकुलेशन, अभी हम फटाफट प्रैक्टिस करते हैं कैलकुलेटर यूज करके, ऐसा नहीं करना। यहाँ मैं आपको बेसिकली मेरा पर्पस होता है आपको क्वेश्चन समझाना कि कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी कैलकुलेशंस स्ट्रांग होंगी। ओके, सो ये तो 13 का क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ी थी नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड